कभी सोचा है कि एक अकेला इंसान मुट्ठी भर साथियों के साथ दुनिया के सबसे ताकतवर साम्राज्यों में से एक को कैसे चुनौती दे सकता है? आज हम उसी महान योद्धा और रणनीतिकार छत्रपति शिवाजी महाराज की अविश्वसनीय कहानी को समझेंगे। और यही एक सवाल छत्रपति शिवाजी महाराज के पूरे जीवन का सार है। तो चलिए पता लगाते हैं कि आखिर उन्होंने इस नामुमकिन सी लगने वाली चुनौती को हकीकत में कैसे बदल दिया। कहते हैं ना, हर बड़ी क्रांति की शुरुआत एक छोटी सी चिंगारी से होती है। शिवाजी महाराज के लिए भी ये चिंगारी एक ऐसे माहौल में जली जो एक नई सुबह का इंतजार कर रहा था। तो बात है 1630 के शिवनेरी किले की। यहाँ उनका जन्म हुआ। देखिए, शिवाजी महाराज का रास्ता सिर्फ हालातों ने नहीं गढ़ा, बल्कि उनकी मां जीजाबाई ने तराशा था। रामायण और महाभारत की जो कहानियां वो सुनाती थीं, उन्हीं ने शिवाजी के अंदर वीरता और धर्म की नींव डाली। और यह असर बहुत जल्दी दिखा भी। बहुत ही कम उम्र में उन्होंने तोरणा जैसा अहम किला जीत लिया था। मतलब शुरुआत हो चुकी थी। अब उनके हर एक काम के पीछे, हर एक फैसले के पीछे एक बहुत बड़ी सोच थी, हिंदवी स्वराज। इसका मतलब सिर्फ जमीन जीतना नहीं था, नहीं, ये एक सपना था, एक ऐसा सपना जहां लोग खुद अपना शासन चला सकें, बिना किसी बाहरी दबाव के, जहां अपने धर्म और अपनी संस्कृति का सम्मान हो। मतलब ये न्याय और आत्मसम्मान पर आधारित एक आजाद राज्य बनाने का मिशन था। ठीक है, एक आजाद राज्य का सपना देखना तो एक बात है, लेकिन उसे इतने बड़े बड़े दुश्मनों के सामने हकीकत में बदलना, वो बिल्कुल दूसरी बात है। तो सवाल उठता है, उन्होंने ये किया कैसे? शिवाजी महाराज असल में एक मिलिट्री जीनियस थे। उन्होंने अपनी कमियों को ही अपनी सबसे बड़ी ताकत बना लिया। उन्होंने गोरिल्ला युद्ध, या जिसे हम छापामार युद्ध कहते हैं, उसमें महारत हासिल की। सह्याद्री के पहाड़, घने जंगल, ये सब उनके सबसे बड़े हथियार थे। उनकी छोटी सी लेकिन बहुत तेज सेना बड़ी बड़ी सेनाओं पर अचानक हमला करके उन्हें हैरान कर देती थी। और इससे भी बड़ी बात, उन्होंने समंदर की ताकत को समझा और पश्चिमी तट पर दबदबा बनाने के लिए अपनी नौसेना, अपनी नेवी बनाई, जो उस जमाने में कोई सोच भी नहीं सकता था। अब आते हैं उनकी कहानी के सबसे ड्रामेटिक हिस्से पर, एक ऐसा मोड़ जहां उनका सामना सीधे मुगल बादशाह औरंगजेब से हुआ। सोच कर देखें, साल था 1666 और उन्हें आगरा में कैद कर लिया गया। स्वराज्य का सपना, सब कुछ दांव पर लगा था, उनकी जान भी। घर से सैकड़ों मील दूर, दुश्मनों के बीच में फंसे हुए, वो बचकर निकल कैसे सकते थे? चारों तरफ मुगल सैनिकों का पहरा, बाहर निकलना मतलब नामुमकिन था। तो ये प्लान था क्या? देखिए कितना शानदार था। सबसे पहले उन्होंने बहुत बीमार होने का नाटक किया ताकि पहरेदार उन पर ज्यादा ध्यान न दे। फिर उन्होंने दान पुण्य के नाम पर रोज मिठाइयों की बड़ी बड़ी टोकरियां बाहर भिजवानी शुरू कर दी। अब शुरू में तो गार्ड्स ने खूब चेकिंग की, लेकिन धीरे धीरे ये रोज का काम हो गया और वो ढीले पड़ गए। बस यही तो मौका था। एक दिन शिवाजी महाराज और उनके बेटे संभाजी खुद उन्हीं टोकरियों में छिपकर बाहर निकल आए। ये कोई मामूली भागना नहीं था। इसे आज भी इतिहास के सबसे चतुर, सबसे चालाकी भरे पलायनों में से एक गिना जाता है। ये उनकी बुद्धि और हिम्मत का एक जीता जागता सबूत है। लेकिन शिवाजी महाराज सिर्फ एक योद्धा नहीं थे। आगरा से वापस आने के बाद उन्होंने अपने सपने को एक ठोस शक्ल दी। तो चलिए अब एक शासक के तौर पर उन्हें जानते हैं। साल था 1674 और जगह थी रायगढ़ किला। यही उनका राज्याभिषेक हुआ और उन्होंने छत्रपति की उपाधि धारण की, मतलब एक संप्रभु शासक। ये उनके दशकों के संघर्ष का आखिरी मुकाम था। एक काबिल शासक के तौर पर उन्होंने बनाया अष्टप्रधान मंडल, यानी 8 मंत्रियों की एक काउंसिल। और ये उस जमाने के हिसाब से बहुत ही मॉडर्न सिस्टम था। आप देखिए, प्रधानमंत्री यानी पेशवा से लेकर फाइनेंस के लिए अमात्य, विदेश मामलों के लिए सुमंत और न्याय के लिए न्यायाधीश, मतलब शासन के हर पहलू के लिए एक तय जिम्मेदारी थी। ये सिर्फ एक कैबिनेट नहीं थी, बल्कि एक कुशल और मजबूत सरकार की नींव थी। उनकी नीतियां भी उनकी दूर की सोच को दिखाती हैं। जैसे उन्होंने सभी धर्मों का बराबर सम्मान किया, महिलाओं की सुरक्षा और इज्जत के लिए कड़े कानून बनाए, किसानों पर टैक्स का बोझ हमेशा कम रखा। उनका शासन इस बात का सबूत था कि स्वराज्य का असली मतलब अपनी प्रजा की भलाई है। 1680 में उनका देहांत हो गया, लेकिन उनकी विरासत वो आज भी जिंदा है। तो चलिए देखते हैं कि उन्होंने हमारे लिए क्या छोड़ा। शिवाजी महाराज सिर्फ एक नाम नहीं है, वो प्रतीक हैं। कमाल की लीडरशिप का, दूर की सोच रखने का,
राष्ट्रीय स्वाभिमान का और एक न्यायप्रिय शासन का। और यही वो गुण है जो आज भी पीढ़ियों को प्रेरणा देते हैं। तो आखिर में छत्रपति शिवाजी महाराज की कहानी हमें सिखाती क्या है? उनकी विरासत हमें यही सिखाती है कि अगर इरादे साफ हों और साथ में हिम्मत और सही रणनीति हो, तो कोई भी इंसान मुश्किल से मुश्किल हालात में भी अपनी किस्मत खुद लिख सकता है।